लगातार कहा जा सकता है कि दीप्ति जो है लगातार हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरों को देख रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासत धीरे धीरे गर्माती जा रही है, बयानों से गर्माती जा रही है। वो एक जो अगली खबर है उसी पर आधारित है। आधा दिन पूरी खबर में अब बात उस सियासी रणनीति की जिसने 2027 के यूपी चुनाव से पहले बसपा की नई तैयारी के संकेत दे दिए। हाथरस के सादाबाद से आकाश आनंद ने अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है और उनके तेवरों से साफ है कि इस बार बसपा सिर्फ चुनाव लड़ने की मूड में नहीं बल्कि अपने पुराने वोट बैंक को बचाने और नए वोटरों को जोड़ने की भी कोशिश में मैदान में उतर रही है। सबसे बड़ा फोकस है युवा वोटर, खासकर जेनजी की हम जब बात करते हैं, जो सोशल मीडिया पर राजनीति देखती भी है, सवाल भी करती है और नेताओं से जवाब भी मांगती है। वहीं 30 साल के आकाश आनंद का राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर अंकल पॉलिटिक्स का तंज बताता है कि बसपा की लड़ाई विपक्ष के भीतर भी है, यानी कि 2027 से पहले यूपी की सियासत में असली लड़ाई सिर्फ सत्ता और विपक्ष के बीच नहीं रह गई है बल्कि वोट बैंक के उस जमीन पर भी है जहां सपा और बसपा एक दूसरे के सामने खड़ी दिखाई दे रही है। अब सवाल यही है कि क्या आकाश आनंद की युवा और आक्रामक राजनीति बसपा को दोबारा यूपी की सियासत में केंद्र में ला पाएगी? अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता विकास के पास, लेकिन उससे पहले आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा, शायद वो बयान भी आया हुआ है, एक बार सुन लेते हैं कि आकाश आनंद ने कहा क्या कुछ है। पार्टी के राहुल अंकल हैं, वो आए दिन हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहाँ भाजपा कर रही है। तो अगर गलती से भी अगर कांग्रेस को वोट पड़ गया तो ये वही हरकत करेंगे जो इन्होंने बाकी प्रदेशों में किया। और रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है, अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताएं। तो हमारे लिए तो वो बड़े अखिलेश अंकल हैं, अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश अंकल हैं। तो अंकल वाली पॉलिटिक्स शुरू हो गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास किस तरीके से देख पा रहे हैं आकाश के जो तेवर हैं 2027 के लिए, खासतौर से कई चीजें क्लियर हो रही। क्या बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी, जिस तरीके से अखिलेश यादव को उन्होंने अंकल कहकर संबोधित किया है? देखिए, उनके तेवर इस बात को दर्शा रहे हैं कि वो खोई जमीन तलाशने के लिए बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से नए सिरे से पूरी ताकत लगाकर उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसके साथ साथ कल उन्होंने हाथरस में अपने प्रत्याशी का भी ऐलान किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी मायावती के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन जाता है तब जबकि 2022 में जिस तरीके के रिजल्ट आए थे उत्तर प्रदेश में मात्र एक सीट बहुजन समाज पार्टी को मिलती है और उसके बाद जो लोकसभा के चुनाव होते हैं 2024 में तो बहुजन समाज पार्टी खाता नहीं खोल पाती है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की भूमिका की तो वह एक बार फिर से वही तलाशना चाहती है जो 2027 में उसे प्राप्त हुआ था, यानी अपने दम पर सरकार बनाना। फिलहाल अब उनके लिए चुनौती है। हमने देखा था कि आकाश आनंद को एक बार पहले भी जिम्मेदारी दी गई थी 2024 में, लेकिन आधे चुनाव के बाद ही आकाश आनंद को विड्रा कर लिया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है और इस बीच लगभग वह 2 बार पार्टी से निकाले जाते हैं और दोबारा रखे जाते हैं। एक बार फिर से उनको नए सिरे से नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी मिली हुई है, तो अब पार्टी उन्हें चेहरा बनाकर पेश करना चाहती है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने अंकल कह के संबोधित किया अखिलेश यादव और राहुल को, तो संतोष ये बड़ी बात है कि वो अपने आप को युवा बता रहे हैं, युवाओं से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जो मायावती की पार्टी का एक जो खास वोट बैंक है उससे इतर वह अन्य युवाओं को जोड़ना चाहते हैं पार्टी। विकास, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, बहुजन समाज पार्टी का निशाना इस बार युवा वोटर है। एक चीज समझना, जिस तरीके से आकाश आनंद ने जेनजी का जिक्र किया, जेनजी के करीब कौन, ये राजनीतिक दल में होड़ सी लग गई है, वो चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, सभी राजनीतिक दल अब ये जेनजी के करीब जाना चाहते हैं, जेनजी के मुखिया बनना चाहती है। एक होड़ सी नजर आ रही है।
जी बिल्कुल, सबसे आकर्षित करने वाले पार्टियों को यही एक मतदाता का वर्ग होता है। इनमें जो युवा वर्ग होता है उनमें सबसे बड़ी बात है कि ढेर सारे ऐसे मतदाता होंगे जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, और जो युवा मतदाता होता है वो आज की सोच रखता है। तो लोगों को ये लगता है, राजनीतिक दलों को, कि यह उनके साथ रहे। हमने देखा था पूर्ववर्ती चुनाव में जिस तरीके से युवा मतदाता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता था, पीएम मोदी को पसंद करता था, पूरी दुनिया में उनके फॉलोअर सबसे अधिक हैं, ये सब चीजें दर्शाती थी। लेकिन कहीं न कहीं अन्य पार्टियां भी चाहती हैं कि वो उनके साथ राजनीति में आए ताकि उनका गणित सटीक बैठ सके। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अन्य लोगों के साथ साथ जो आकाश आनंद को चेहरा बनाया है उन्होंने, ये उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है कि कैसे वो युवाओं को अपनी तरफ कनेक्ट कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, पार्टी में जोड़ सकते हैं। जी बिल्कुल विकास, अगर बात की जाए बसपा की, तो सबसे बड़ी चुनौती अभी बसपा के लिए क्या है? सपा या कांग्रेस या फिर रावण? या फिर देखिए, बसपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वो यहाँ पर कुछ अच्छा कर सके, क्योंकि जिस तरीके से परिणाम आए थे लास्ट 2 चुनाव की अगर हम बात करें तो बेहद ही निराशाजनक थे बहुजन समाज पार्टी के लिए, उनको कार्यकर्ताओं के लिए। हालांकि उनके जो समीकरण थे उसके बदौलत अन्य राजनीतिक जो समीकरण होते हैं वो काफी ज्यादा गड़बड़ा जाते हैं। कुछ जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है, कुछ जगह नुकसान होता है। इसी तरह विपक्ष को भी कई जगह नुकसान होता है, फायदा मिलता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का अपना फायदा नहीं हो पाता है। वो किसी का नुकसान तो कर सकते हैं, लेकिन वो इस स्तर पे आना चाहते हैं कि सत्ता की चाबी अपने पास रखने की कोशिश कर सकते हैं। अभी तो दावे हैं कि वो पूरे बहुमत से सरकार जीतेंगे। कल उन्होंने जिस तरीके से चुनावी आगाज किया है हाथरस से, विकास में तमाम सारी बड़ी बातें बोली, लेकिन उनको अपनी भूमिका साबित करने के लिए जमीन पे मेहनत करनी होगी। विकास में दीप्ति के सवाल को आगे बढ़ाता हूं। एक छोटा सा सवाल ये कि चंद्रशेखर आजाद भी बसपा के जो वोटर है, जो कहा जा सकता है कि वोटर उस पर अपना एकाधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या एक बड़ी चुनौती होगी बसपा के लिए? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी उसी वोट बैंक को अपना मानते हैं जो बहुजन समाज पार्टी मानती है। और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे उनके कैंडिडेट, तो साफ असर उसका सीधा पड़ेगा, तो वो बहुजन समाज पार्टी के ऊपर पड़ेगा। हमने देखा था कि एक समय था जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी का गढ़ कहा जाता था, लेकिन वहां पर उनको कोई सफलता नहीं मिली। सफलता तो पूरे प्रदेश में नहीं मिली, लेकिन नगीना में चंद्रशेखर आजाद लोकसभा सीट जीत जाते हैं अपनी पार्टी से। तो यह चौंकाने वाली बात थी। लोगों को अंदाजा था कि जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी अपने साथ वहां के अपने वोटरों को नहीं जोड़ पाई और वो उस जगह चंद्रशेखर आजाद के साथ चले गए। तो अब आने वाले चुनाव में देखना होगा 2027 में बहुजन समाज पार्टी की यही तैयारी है कि आकाश आनंद के चेहरे पर युवाओं को कनेक्ट करें, जो उनका बेस वोट बैंक है वो उनके साथ रहे, साथ साथ मुस्लिम और ब्राह्मण को अपने साथ जोड़ना चाह रही है, और एक अच्छा कोशिश करने की उनकी कोशिश है इस बात को लेकर कि 2027 में उनकी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन। और वैसे विकास, हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले ही अंकल सैम से परेशान है। अब देखिए आकाश आनंद ने अखिलेश जी को अंकल बोल दिया है। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि लगातार 2027 के चुनाव में जो सियासी बयान है वो लगातार गर्माते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इस सभी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।